अगर तो आपकी 98% तैयारी भी है तब भी यू हैव नो एडवांटेज ओवर स्टूडेंट जिसकी 60 to 70% तैयारी है, अगर तो आप इन टिप्स को फॉलो नहीं करते जो कि आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है फिजिक्स के पेपर के लिए। अब एक बच्चा जिसकी तैयारी कम है उसको भी डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, और जिसकी 98% तैयारी है वो उसको 100% पर लेकर जाएगा अगर वो इन टिप्स को फॉलो करता है जो कि मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अपने स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी से देखना है, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन दोनों के अकॉर्डिंग होने वाली है। यानी कि आप जब अपना पेपर देकर आने वाले हो तो उससे पहले आपने इन चीजों को टिक कर लेना है, कंफर्म कर लेना है कि यार ये चीजें मेरी तैयार हैं, ये चीजें मुझे आती है। उसके अंदर सबसे पहली चीज जो आपको एमसीक्यूज के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाली है, वो है एमसीक्यूज के अंदर आपके पास जितनी आपकी सबसे पहले आपने अपनी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर्स है इनको कंप्लीट कर लेने हैं। एक्सरसाइज की जो ऑब्जेक्टिव है आपने इसको लाजमी तैयार करना है, लेकिन सिर्फ आपकी एक्सरसाइज के अंदर से ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके नहीं आने वाला, बल्कि आपकी बुक के अंदर से भी आ सकता है। भैया बुक के अंदर से कहां से आप ऑब्जेक्टिव को तैयार करें? तो देखो आपकी बुक के अंदर जो साइड इंफॉर्मेशन लिखी होती है, ठीक है, मैं इन दोनों चीजों को मेंशन कर देता हूं। आपके अंदर जो साइड पर इंफॉर्मेशन होती है, मैं कहता हूं साइड पर जो बॉक्सेस होते हैं, आपने इन बॉक्सेस को पढ़कर लाजमी जाना है। इसके अलावा आपने जो वैल्यूज होती हैं, ठीक है, कोई टेबल था, टेबल के अंदर कोई वैल्यूज थी या अलग से कोई वैल्यूज लिखी हुई थी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, द स्पीड ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज, अभी आपको एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा बल्कि मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट के जो आपके पास टॉपिक है उसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह छुपा कर जो वैल्यूज लिखी होती हैं वो भी आपको आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं। तो कल पेपर में जाने से पहले आप लोगों ने अपने पूरी बुक को एक बार गो थ्रू कर लेना है। क्या सारी वैल्यूज आपने याद कर ली हैं? क्या सारे ऑब्जेक्टिव के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्या वो आते हैं, या जो एसआई यूनिट्स होते हैं वो आते हैं? उसके बाद हम बाद में भी करेंगे, और एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अगर आप ये कर लेते हो आपके ऑब्जेक्टिव में पूरे नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज जो बच्चे जिसके ऊपर बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो है हमारे पास हमारे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ये वो चीजें जहां पर बच्चों को प्रॉब्लम होती हैं। तो अब न्यूमेरिकल जो है अब बच्चों को नहीं आते हैं, लेकिन अब देखो यार बच्चों न्यूमेरिकल जो है ना, इसके अंदर आपने एक चीज का ख्याल रखना है, बच्चे यहाँ पर गलती ही करते हैं, वो पेयरिंग स्कीम को फॉलो करें। शायद आपने भी पेयरिंग स्कीम को फॉलो किया होगा। अब आप पेयरिंग स्कीम में ये देखते हो कि जो क्वेश्चन है इसको बड़े इंपॉर्टेंट आपने देखना है कि ये जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, वो देखते हैं। अच्छा ए पार्ट जो है वो लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ चैप्टर नंबर 4 में से आ रहा है, मैं फॉर एग्जांपल के। बी पार्ट जो है वो मैं कहता हूँ कि चैप्टर नंबर 6 में से आ रहा है। तो बच्चों को ये लगता है कि जो चैप्टर नंबर 4 है ये हमारा थ्योरी होगी, यानी कि चैप्टर 4 से थ्योरी आएगी और चैप्टर नंबर 6 से न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। यहां पर आप ये चीज भी हो सकती है कि आपको चैप्टर नंबर 4 में से न्यूमेरिकल पूछ ले और चैप्टर नंबर 6 में से थ्योरी पूछ ले। बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, वो सिर्फ चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स को नहीं करते बल्कि सिर्फ थ्योरी करते हैं, और चैप्टर 6 की थ्योरी नहीं करते, सिर्फ न्यूमेरिकल करते हैं। इस मिस्टेक से आप लोगों ने बचना है। अगर अपने पेयरिंग स्कीम को फॉलो किया है तो आपने इसी का ख्याल रखना है कि अगर आप पेयरिंग स्कीम में जो चैप्टर्स देखते हो आपने चैप्टर्स की दोनों चीजें करनी है, न्यूमेरिकल भी उस चैप्टर का करना है और थ्योरी भी उस चैप्टर की करनी है। अब न्यूमेरिकल जो है वो आप पास पेपर को ओपन करो, पास पेपर से देख सकते हो कौन से न्यूमेरिकल्स रिपीट हुए हैं। लेकिन एक चीज आपने माइंड में रखनी है, न्यूमेरिकल करते हुए आपको क्या चीज आनी चाहिए? आपको ही पता है कि इसके अंदर अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप उसको याद कर लोगे। तो फॉर्मूला के लिए क्या करो, आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। पूरी बुक के अंदर क्या करो, एक शीट बना लो, ठीक है। पूरी बुक को रीड करो, जो जो आपके पास फॉर्मूला आता जा रहा है यहाँ पे फॉर्मूले का नाम लिखो और आगे जो उसका भी फॉर्मूला है वो यहाँ पर लिख दो, नाम और फॉर्मूला, नाम और फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला शीट आपको इस काम आएगी कि आपको पूरी बुक नहीं देखनी पड़ेगी बार बार न्यूमेरिकल करते हुए फॉर्मूला के अंदर, चैप्टर में जाकर नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि एक पेज पर सारे फॉर्मूला निकले होंगे तो आप जल्दी से रिवाइज भी कर सकोगे और आप अपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी कर सकोगे। अब न्यूमेरिकल्स के अंदर यहाँ पर 2 किस्म की प्रेजेंटेशन का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2 टाइप्स की हो सकती है प्रेजेंटेशन। सबसे पहली टाइप है जो मैं बताऊंगा कि आपने जो नॉर्मली करनी है, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम बच गया तो आप ये सेकंड वाली भी कर सकते हो। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने यहाँ पर गिवन की हेडिंग देनी है, ठीक है। सबसे पहले आप अपने क्या करोगे, गिवन की हेडिंग दोगे। अब गिवन की हेडिंग के अंदर आपने लेट से आपके पास कोई न्यूमेरिकल आया और उसके अंदर आपसे डिस्टेंस और टाइम आपको गिवन था, तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है, आपने पेन से या मार्कर से आपने पूरा यहाँ पर लिखना है वर्डिंग में, डिस्टेंस इक्वल्स टू उसका सिंबल और आगे उसकी कोई भी अगर वैल्यू दी हुई है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर टाइम है तो आपने टाइम की पूरा आपने लिखना है टाइम, उसके बाद उसका सिंबल और उसके बाद उसका जो भी टाइम था वो देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने हेडिंग देनी है टू फाइंड की, ठीक है। टू फाइंड की हेडिंग दोगे और इसके अंदर आपको जो भी चीज फाइंड करनी है, लेट्स से मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप सोल्यूशन की हेडिंग दोगे। आप चाहो तो एक और हेडिंग होती है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला की हेडिंग।
आप फॉर्मूला की हेडिंग भी दे सकते हो, लेकिन सॉल्यूशन की हेडिंग में ज़्यादा मैं करूँगा। अगर आपके पास टाइम कम बचे तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट क्या पे लिखोगे गिवन की हेडिंग, ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम है आपने तब ये करना है, तब आप ये पूरा डिस्टेंस नहीं लिखोगे, आप बल्कि डायरेक्ट उसका जो यूनिट है वो डायरेक्ट लगा दोगे, ठीक है। अब यूनिट, और आप ये भी कर सकते हो अगर आपको वेलोसिटी ही फाइंड करनी है तो आप अलग से उसकी हेडिंग देने की बजाय आप डायरेक्ट उसके नीचे भी लिख सकते हो। तो ये चीज़ आपने तब करनी है जब आपके पास टाइम जो है वो कम बचे, ठीक है। ये तब है जब हमारे पास टाइम जो है हमारे पास कम बच गया, तब आप ये वाली प्रेजेंटेशन कर देना। वैसे आपने कोशिश करनी है कि आप सिर्फ यही वाली प्रेजेंटेशन करो, ये ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसके बाद आपने एक चीज़ लाजमी करनी है कि जब भी आपका आंसर आ गया तो अपने आंसर को मार्कर के साथ, आप जिस तरह ये देखते हो मेरा आंसर है, लेट्स से मैं यहाँ पर v की वैल्यू लेट्स से मेरे पास आ गई है 50 मीटर पर सेकंड। सबसे पहली बात, ये जो यूनिट है ये यूनिट आपने लाजमी लिखना है, यूनिट के आपके पास नंबर है, ठीक है। यूनिट आपने लाजमी लगाना है, यूनिट नहीं लगाओगे आपके नंबर कट जाएंगे। ये मैंने मार्कर से पेन से लिखा है, ठीक है। इसके बाद आपने मार्कर से उसको क्या कर देना है, इस तरह हाईलाइट कर देना है, ठीक है। इसको मैं रेस कर देता हूँ। आपने क्या करना है, मार्कर से अपने आंसर को हाईलाइट करके आप साइड पर लिख सकते हो कि ये मेरा जो है वो आंसर आ चुका है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आप लोगों ने फॉलो करनी है। इसके अलावा जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछते हो तो यार लॉन्ग क्वेश्चन आप कहां से करोगे, लॉन्ग क्वेश्चन आप अपने नोट्स से करोगे, ठीक है। नोट्स में जो हेडिंग्स बनी है, देखो हेडिंग्स बहुत ज्यादा जरूरी है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, और अगर डायग्राम आ गई है तो आप डायग्राम पेन से बनाओगे, ठीक है। तो ये चीजें आप करते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स आ सकते हैं अपने फिजिक्स के पेपर के अंदर, जिससे आपके लॉन्ग शॉर्ट न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे। अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की मुझसे बात पूछते हो तो यार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपकी कॉन्सेप्ट पर बेस करते हैं, तो अपना कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग करो टॉपिक का। जो टॉपिक अभी तक नहीं भी आता या नहीं भी पढ़ा उसको एटलीस्ट रीड करके जाओ, उसको समझ के जाओ, ताकि पेपर में अगर आ जाए तब अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो। तो ये कुछ टिप्स थी जो कि आपको लास्ट मिनट पर हेल्प करने वाली अपने बोर्ड के पेपर के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या टेक केयर। और अब जो वीडियोस है वो कंसिस्टेंसी के साथ आने वाली है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।